श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। षष्ठम विचार, ब्रह्म को बिरला ही क्यों देखता है, पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उस श्लोक क्या भागवत का जो परमात्मा का जो बोध करा रहे हैं भागवत के अंदर में तो श्लोक को समझिए ताकि भगवान यम द्वारा जो वेदांत में कहा जा रहा है वो समझने में आपको सहायता मिलेगी। वो क्या श्लोक है कि जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडश कलम आदौ लोकसी शिक्षया। श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 3 का पहला श्लोक। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। ध्यान दीजिए, सृष्टि के प्रारंभ में आदौ लोक शिक्षया, आदि में लोक बनाने की इच्छा किया। इच्छा होते ही जगृहे पौरुषम रूपम, उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न। ध्यान दीजिए, जगृहे पौरुषम रूपम, जिसके अंदर महतत्व बुद्धि होए, जिसके अंदर में पंच महाभूत का मिश्रण है, जिसके अंदर में इंद्रियां हैं, जिसके अंदर में अहंकार है, जिसके अंदर में इंद्रियों की देवता हैं, ऐसे इन सब से समन्वित पुरुष का रूप ग्रहण कर लिया। जगृहे पौरुषम रूपम, पुरुष का रूप ग्रहण कर लिया। भगवान महदादिभिः, महतत्व के द्वारा, अहंकार के द्वारा, पंच महाभूत के द्वारा, इंद्रिय वर्ग के द्वारा, आदि आदि तन्मात्राओं के द्वारा। ध्यान दीजिए, तो प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर संपूर्ण सृष्टि रचना करती है। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। भगवान ने कहा कि मेरे अधीन है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते, मेरी अध्यक्षता में संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। ध्यान दीजिए, पर जीव, इसीलिए आप देखिए होंगे सारे आदेश जो निकलते हैं सरकार के, वो निकलते हैं क्या, वह इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, इन द नेम ऑफ गवर्नर, जबकि कार्यपालिका में जो है पूरा मंत्रिमंडल काम करता है, लेकिन नाम निकलता इन लोगों का, उनकी अध्यक्षता में ये मंत्रिमंडल कार्य करता है। ध्यान दी, पर जीव प्रकृति के अधीन रहकर जन्म मरण के चक्र में घूमता है। भगवान की अध्यक्षता में, परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति जो है इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर रही है, परंतु जीव जो है प्रकृति के अधीन रहकर घूम रहा है। जबकि हमने कल आपको समझाया था कि वह रूलर के साथ में उसका संबंध है, उसका सत्ता के साथ में संबंध है। वो खुद सत्तावान है, पर वो सत्तावान ना समझकर जो है प्रकृति उसको घुमा रही है। वह उसके माया जाल में फंस गया है और अपने ओरिजिनल फॉर्मेशन को भूल गया है। ध्यान दीजिए, तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उसका अंश जीवात्मा इस सुख की इच्छा से, एक क्षुद्र इच्छा से, क्षुद्र इच्छा है ना, कहाँ रह जाए। क्षुद्र क्यों? क्षुद्र इसलिए कि ये आपको आनंद की प्राप्ति करा देने वाला नहीं है, परमात्मा का बोध करा देने वाला नहीं है।
आपको उसकी इच्छा करने से स्वयं में सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। उसकी इच्छा करो। आप गंगा की इच्छा कर लोगे तो आपके पितर भी जो है तर जाएंगे और कई पीढ़ियां समाज तर जाएगा, राष्ट्र तर जाएगा। इसलिए समष्टि के लिए सोचना है, ये इसका तात्पर्य है। इतना कीमती है आत्मज्ञान। आप व्यष्टि में बंध के रह जाते हैं, आप जो है एक इंडिविजुअल से अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं, ये समस्या है। ध्यान दीजिए, तो इच्छा ही आपको बना देती है पर डिपेंडेंट, कि मेरा सुख न जाए, मेरी ममता ना छीन ली जाए, मेरा टाइटल ना चला जाए, और मुझे सर्विस में रिटायर कर दिया गया और एक्सटेंशन मिल जाए और मैं पराधीन हो जाऊं, लेकिन मैं स्वतंत्र होने की दिशा में अपनी वृत्तियों को ना लगाऊं। पता है कितना बड़ा नुकसान है मनुष्य का। तो ध्यान दी, तत्व से भगवान अर्थात शक्तिमान और प्रकृति अर्थात शक्ति एक होते हुए भी केवल मनुष्यों को समझाने की दृष्टि से भगवान कह देते हैं कि सृष्टि रचना में प्रकृति का मुख्य हाथ है। वास्तव में न तो प्रकृति की प्रमुख सत्ता है और न कर्मों की ही, न प्रकृति की सत्ता है न कर्मों की। तत्व ज्ञान समझने के लिए श्रीमद् भागवत में परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में हमने बैठ के सीखा है। परमहंसो परम भागवत है भगवान सुखदेव। उस शिक्षा को समझने के बाद कठोपनिषद में भगवान यम के इस कलेवर में उदित मंत्रों की विवेचना करना आसान हो जाता है। श्रीमद् भागवत से वेदांत की सरलता तो उन्होंने रखी हुई है। जो इसके जानकार हैं, जान दीजिए, जो जितना जानकार होता है उतनी सरलता से समझा सकता है, ये हम जानते हैं। क्योंकि समझने वाले में हर समझने वाला, एक क्लास के अंदर में बहुत सारे छात्र या विद्यार्थी होते हैं। एक क्लास कंप्राइजेज ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स। उसमें कोई फ्रंट बेंचर, कोई बैक बेंचर होता है, कोई मिडिल बेंचर होता है, लेकिन जो समझाने वाला जो होता है, टीचर, प्रोफेसर, सर, वह सब विद्यार्थी के दिमाग में घुस जाए इस प्रकार से समझाता है। वो फैकल्टी बड़ी एडमायर की जाती है। दैट इज वेरी एडमायरेबल। क्या समझाया है, सबको समझ में आ गया। और वो एक से नहीं पूछता। ही डजंट आस्क ए सिंगल वन, ही डजंट आस्क ए इंडिविजुअल, ही आस्क द होल क्लास कि समझ में आया, यू अंडरस्टूड? हाँ समझ में आया। सब रेज योर हैंड, सब लोग अपना हाथ उठाइए। सब अपना हाथ उठाते कि हाँ समझ में आ गया। ऐसा होना चाहिए। तो ये जो है ऐसा समझाने वाले जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हो लोग हैं, उनके साथ जब बैठेंगे। अदरवाइज इसका तो कोर्स चलता है, कई जगह पर लोग पेट पालने के लिए सीख के आते हैं और बोलने लग जाते हैं, कथा इत्यादि। भगवान उसको भी जो है स्वीकार करते हैं कि धीरे 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 ये जो है ये नाला भी जाके गंगा में मिल जाएगा, और गंगा तो जाके मिलना ही समुद्र के अंदर में। तो सबकी गति तो कहीं ना कहीं बनी हुई है ना। ध्यान दीजिए, इसलिए हमने कहा कि अंतिम अवधि आपकी आत्मा को जानना ही आपका टारगेट होना चाहिए। और अब क्या जानेंगे? जिज्ञासु को क्या जानना है? वो तो जान लिया, संसार को समझ लिया। आगे संसार को समझने में जो तत्व था सहायक, उसको जान लेता तो उसको दोबारा उसका अनुभव क्या है संसार के बारे में। कभी किसी से पूछिएगा व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस वर्ड, क्या एक्सपीरियंस है? यदि उसने तत्व जानने से काम ना किया हो तो हमेशा कहेगा भैया मैं तो अपने बच्चों को पढ़ा लिया, लिखा लिया, सभी कर दिया। भाई ये तो आपकी ड्यूटी में आ गया। आपने अपने स्वरूप को जानने में क्या किया? परमात्मा के साथ आपका जो संबंध है उस संबंध को जानने के लिए आपने क्या किया? दैट इज द क्वेश्चन। ये जो है $1,000,000 क्वेश्चन, ये वाला ही परमात्मा के साथ अपने नित्य निरंतर संबंध को जानने की दिशा में आप क्यों नहीं बढ़े? आपका पूरा समय बेकार चला जा रहा है। अब भी समय है, अब भी समय है, इसको समझिए। तो भगवान और प्रकृति को अलग अलग देखेंगे तो संसार का उपादान कारण प्रकृति अलग अलग देखिए आप, तो संसार का, इसको ही समझ दीजिए, संसार का उपादान कारण प्रकृति है।
घड़ा संसार है, उसको बनाने का कारण मट्टी है, अलग अलग देखिए, और निमित्त कारण भगवान है, तो घड़ा बनाने निमित्त कारण कुम्हार है। ध्यान दीजिए, तो संसार रूप से भगवान परिणित नहीं होते, संसार रूप से भगवान, घड़े रूप से कुम्हार परिणित नहीं होता, प्रत्युत प्रकृति परिणित होती है, मट्टी परिणित होती है घड़े के लिए। परंतु भगवान और उनकी प्रकृति को देखें तो जो कि वास्तव में एक ही है, तो भगवान संसार के अभिन्न निमित्त कारण भी है, वही बनने वाले हैं और वही बनाने वाले हैं, वही बनते हैं, और कहां, और कोई चीज कहां से आएगी, वही सब बन गए, तभी तो सब जगह व्याप्त हो गए। इसलिए वो जो है बनते हैं, तो वही जो है उपादान कारण है, और वही जो है बनने निमित्त कारण भी, बनाने वाले वो तो निमित्त हो गए, अब बनने वाले हैं उपादान कारण हो गए। तो बनता कैसे संसार? प्रकृति के डिफॉर्मेशन से, महतत्व के डिफॉर्मेशन से, अहंकार के डिफॉर्मेशन से, और तन्मात्राओं के डिफॉर्मेशन से, पंचभूतों के डिफॉर्मेशन से, आदि आदि। सृष्टि विज्ञान समझना कितना जरूरी है। सृष्टि विज्ञान सृष्टि बनती कैसे है, इसलिए भागवत में क्या होता है, लोग सुनाते समय सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में नहीं पता, वो सृष्टि जब समझ जाएंगे तभी आप समझेंगे कि कैसे परमात्मा सृष्टि के रूप में बन के सामने आ गया, क्योंकि वही तो था केवल। इसलिए समझिए आप इसको भागवत में महामुनि मैत्रेय जी ने इसका प्रकाश डाला, और वो कोट हुआ भगवान सुखदेव के द्वारा कि भगवान क्या है वो चीज। भगवान ने सृष्टि निर्माण का जब संकल्प किया तो भगवान की ही काल शक्ति से भगवान की यह त्रिगुणात्मक माया अथवा प्रकृति वट से इस रूपांतरित होने लगी, डिफॉर्म होने लगी, और काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हो गया। महतत्व ने समस्त ब्रह्मांड की का तत्व जो है, अर्थात ज्ञान तत्व, ज्ञान प्रधान तत्व पैदा हो गया। एक होता क्रिया प्रधान तत्व, एक होता ज्ञान प्रधान तत्व, तो महतत्व पैदा हो गया। अब उसके बाद अब वो जो क्रिया प्रधान तत्व, दो चीजें महत्वपूर्ण है, क्रिया प्रधान तत्व और ज्ञान प्रधान तत्व, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। ध्यान दीजिए, मन जो होता है, मन जो है आपका इंद्रियों का क्या है, इंद्रियों का मन जो है वह राजा है। सब इंद्रियों का जो है संकल्प विकल्प वही जाकर विश्राम पाता है मन में। यदि मन नहीं है तो आपकी इंद्रियां जो हैं वो होते हुए भी वो आपको अनुभव नहीं होने देगी किसी संकल्प का अथवा विकल्प का। ध्यान दीजिए, अब बुद्धि इंद्रिय में नहीं आती। इस प्रकार से तो अब यही जो है इस महतत्व से फिर इसके अंदर महतत्व की विकृति हुई, उस अहंकार काल के अनुसार से शनै हर चीज की प्रोसेसिंग में आप देखिएगा इस काल का अंतर पड़ता है। जैसे दूध से को आप फाड़ते हैं, फाड़ने के बाद दूध को जब आपने फाड़ने के बाद में वो दही के फॉर्मेशन में आया, दही के फॉर्मेशन के बाद उसको आपने जो है बिलोया के बाद उसके अंदर में आपने कुछ गर्म चीज मिला दिया उसके अंदर में, तो उसके बाद में फिर अंतिम स्थिति उसकी जो है फॉर्मेशन वाई होते होते वह मक्खन बना। मक्खन के बाद में उसको फिर आपने जो है वो घी के फॉर्मेशन चला जाता है। इस प्रकार से ये रूपांतरण की प्रोसेस के अंदर में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। उसी प्रकार से संसार में यह क्रम वास्तव कालपेक्ष में समय लगता है सब चीजों के लिए। ये तो थोड़ा एग्जाम्पल दिया हमने आपको। अब यही अज्ञान के नाश करने वाला जो महतत्व है फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन। हमने खाली बता दिया आपको विकृति आती है इसके अंदर में, वो तो और वहां पर चिदाभास अर्थात परमात्मा है, कहीं नहीं जाता है। और जो है त्रिगुणात्मक गुण है, कहीं नहीं जाते हैं। मूल गुण कहाँ जाएगा? दही में दूध का जो मूल सत्व है कहाँ जाए, उधर रहेगा। उसी प्रकार समझिए आप मक्खन में कहाँ जाएगा, उसका जो मूल जो जहां से वो स्रोत बना उधर रहेगा। तो काल के और काल जो है जो टाइम फैक्टर जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो काल। तो चिदाभास माने वही परमात्मा जिससे मूल परमात्मा
जो है वही परमात्मा के साथ के सापेक्ष में उसकी सत्ता से यह डिफॉर्मेशन हो रहा है, सृष्टि बन रही है। अब महातत्व की विकृति हुई तो उससे अहंकार जो है डिराइव हो गया, और जो अहंकार 3 प्रकार का बन गया, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तामस अहंकार। सतोगुणी अहंकार से मन बन गया और इंद्रियों के देवता हर इंद्रियों का देवता है। ध्यान दीजिए, नेत्र का देवता सूर्य है, रसना का देवता वरुण है, ध्यान दीजिए। और साथ ही इस अहंकार से, इसी अहंकार से कार्य करण और कर्ता की भी उत्पत्ति हो गई। किससे? सतोगुणी अहंकार से, कार्य कारण और कर्ता की भी। अब राजस अहंकार में आ जाइए, ज्ञानेन्द्रियां व कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई, तो ध्यान रही अब बचा तामस अहंकार। इसी तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों के कारण शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति हो गई। सूक्ष्म भूत छुपे हुए भूत हैं जो कि प्रलय काल में समा गए थे, उनसे तन्मात्रा की उत्पत्ति, शब्द तन्मात्रा से आत्मा का बोध कराने वाले महाभूत आकाश की उत्पत्ति हुई। अब भगवान की दृष्टि आकाश पर पड़ी तो स्पर्श तन्मात्रा की उत्पत्ति हो गई। अब विकृत होने पर स्पर्श तन्मात्रा से वायु महाभूत की उत्पत्ति हो गई। आकाश वायु 2 महाभूत हो गए और 2 तन्मात्राएं शब्द स्पर्श हो गए। अब इन 2 भूतों पर भगवान की दृष्टि पड़ने से रूप तन्मात्रा का प्रादुर्भाव होगा। उसके विकृत होकर संसार का प्रकाशक तेज या अग्नि रूप महाभूत बन गया। अब आकाश, वायु और अग्नि पर परमात्मा की दृष्टि पड़ी, तब काल, माया और चिदाभास के कारण रस तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई, जिसकी विकृति से जल बन गया। तो जल महाभूत जब बन गया, इसके पश्चात भगवान की दृष्टि जल महाभूत पर पड़ी और काल, माया वही चिदाभास के कारण गंध तन्मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका विकृत कार्य एक पृथ्वी है। जब प्रलय होता है तो जब उसका जो कम देखिए पृथ्वी फिर गंध में लीन होती आदि आदि, तो बाद में समझाएंगे। तो जल में तो इस प्रकार पृथ्वी में 5 तन्मात्राएं आ गई, गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द। जल में केवल 4 तन्मात्रा है, एक मिस हो गई, गंध इसमें नहीं है। अग्नि में 3 तन्मात्रा है, गंध और रस इसमें नहीं है। वायु में 2 तन्मात्रा है, इसमें गंध, रस, रूप नहीं है, केवल शब्द स्पर्श है। आकाश में 4 तन्मात्राएं, अर्थात न रूप है, न रस है, न तेज है और न ही गंध है। दूसरे शब्दों में आकाश आदि भूतों में से जो भूत पीछे पीछे बने हैं, उनमें क्रमशः अपने अपने पूर्व के भूतों के गुण भी समझना चाहिए। जैसे क्या हुआ, आकाश के बाद क्या बना, वायु बनी, तो वायु में दोनों गुण आ गया। वायु बाद में बनी आकाश के बाद, तो आकाश गुण शब्द भी आ गया उसके अंदर में, और वायु में अपना गुण तो है स्पर्श का। उसके बाद में वायु के बाद क्या बना, तेज बना, तो उसके अंदर में पिछले वाले 2 भूत गुण आ गए। शब्द का आवाज करती है आग जो है, आप ध्यान दीजिए, आवाज करती है आग जो है, और स्पर्श का गुण भी उसके अंदर में आ गया, दहकाती है, ताप लगता है आपको, और खुद जो है उसके अंदर में तपाने का गुण आ गया। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो ये बात को यहाँ समझाया गया, इसीलिए इसको इतना एक संक्षिप्त में आपको बताया गया है। इसको समझने के लिए थोड़ा और समय चाहिएगा आप लोगों को भी, पर आपको समझ इस व्याख्यान की विवेचना में इतना ही पर्याप्त है। इसलिए भागवत में कहा गया, इस अपरा प्रकृति के निर्माण को ही सर्ग कहा गया है। ऐसा जब निर्माण होता वो सर्ग हो गया। तो क्या है, अव्याकृत गुण शोभात महता श्रीवतो हमां भूत मात्रेन्द्रिया सानाम संभव सर्ग उच्यते। जो मूल प्रकृति में, भगवान की मूल प्रकृति में जो तीनों गुणों से बनी रहती है, कंप्राइजेज ऑफ 3 गुणास सत रज और तम। ये तीनों गुण जब डिफॉर्म करते हैं तब महतत्व की उत्पत्ति होती है। अव्याकृत गुण क्षोभात, अव्याकृत माने प्रकृति व्याकृत जब होती है उसमें, तब क्या होता है, तब महतत्व बनता है। और महतत्व से 3 अहंकार बनते, हमने बताया आपको। तो त्रिविध अहंकार में भूत मात्र इंद्रियार्था नाम संभव,
त्रिविध अहंकार में तामस अहंकार से ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध बना। इनके विकार से आकाश, वायु, तेज, जल तक पृथ्वी बने हैं। ये 10 उत्पाद बनते हैं। रजोगुणी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय बने, ये 10 उत्पाद बनते हैं। सत्वगुण उत्पाद से मन, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय देवता बने, ये 11 उत्पाद। इस प्रकार ध्यान दीजिए, पुरुष, प्रकृति, पुरुष, प्रकृति, प्रकृति के 3 गुण। ये पुरुष माने परम पुरुष, ध्यान दीजिए, परम पुरुष। नारायण, श्रीमन नारायण, परम पुरुष, परब्रह्म, परम पुरुष, परब्रह्म, प्रकृति और प्रकृति के 3 गुण। क्लियर है आपको? अब महतत्व और अहंकार, ये 7 तत्व हो गए। 5 तन्मात्रा, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, और 5 महाभूत, क्षिति, जल, पाव, गगन, समीरा, 10 हो गए। और 10 इंद्रियों के देवता हो गए, और मन 11। तो देर कुल क्या योग हुआ? 7 तत्व, पुरुष, प्रकृति, प्रकृति के 3 गुण, 3, 2, 5, महतत्व 6 और अहंकार 7। 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, 10, 7, 17 और 11 10 इंद्रियों के देवता और एक मन, 28 तत्व हो गए। इस 28 तत्व को आप समझ लीजिए। इन्हीं का पूरा जो है, ये जो है, ये सर्ग कहलाया है। श्रीमद् भागवत कहती है, पुरुषानुगृहीतानां एतेषां वासना मयाः, पुरुषानुगृहीतानां वैतेषां वासना मयाः, विसर्गोऽयं समाहारो बीजात् बीजं चराच। अब खेल शुरू हुआ, सर्ग बना दिया भगवान ने। अब उसके बाद ब्रह्मा को असाइन कर दिया, भैया हमने बना दिया, अब कर्म के अनुसार जो है वह सबको जो है अब बनाइए, योनियां प्रदान करिए। आप हमारे शरीर में हमारे ही अंश जो पड़े हुए हैं उसको हम फेंक रहे हैं, बाहर निकालते हैं, ये सब आ जाएंगे, इनको अब योनियां प्रदान करेंगे आप। इनके आधार पर ये सब सामान बना के रख दिया, तात्विक सृष्टि का निर्माण कर दिया भगवान ने। अब जो है इंजीनियर साहब आ गए, ब्रह्मा जी, वो बनाए अपने इस हिसाब से, इस एजेंडे के मान से वो सब सृष्टि का विस्तार कर, उसको विसर्ग बोलते हैं। विसर्गो एवं समाहारो बीजाद बीजम। अब उस बीज से चराचर बीज की अब वो जो है शुरू कर रहे हैं। मनुष्य सर्ग, तिर्यक सर्ग, वनस्पति सर्ग, ये सब बन रहा है। स्थावर सर्ग जिसको बोलते हैं, देव सर्ग, ये सब बन रहे हैं। बाकी सब सर्ग बना के दिया भगवान, अभी विसर्ग बना रहे हैं वो। अब पुरुषानुगृहीता नाम, भगवान के अनुग्रह से, परमात्मा के अनुग्रह से ब्रह्मा जी सृष्टि सामर्थ्य प्राप्त करके, अब वही ना, वो नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले हुए। ये हम भी देखते हैं इस चीज को, ये रूपक कोई कल्पना में नहीं है, ये आपके हमारे देखने में आता है। जब वह बच्चा होता है, अलग अलग प्राणियों की उत्पत्ति में अलग अलग किस्म का उदाहरण है, पर जो मनुष्य और पशु में देखिए आप, नाल से बच्चा होता है। ब्रह्मा भी नाल से निकल रहे नारायण की, तो नाल काट देते जी ब्रह्मा का काम, उसके बाद ब्रह्मा का काम शुरू होता है। ठाकुर जी का काम क्या होता है? पालना, पोषना, माताओं के स्तन में दूध भर जाता, भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। कौन पोष रहा है? माता का दूध। और वहां कौन है? भगवान परमात्मा वहां पर विराजमान है। हर बच्चे को दूध चाहिए। हम केवल एक सृष्टि के बारे में बता रहे हैं आपको। और ब्रह्मा जी का काम, और संसार में जो संहार काम तो होता ही, आप जानते होंगे। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि सामर्थ्य प्राप्त करके, सृष्टि बनाने की सामर्थ्य प्राप्त के, महतत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं के प्रधानता से वासनामया विसर्गो अयम, यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं। वासनाओं की, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि वास्तव में अपने चित्त को मत बनाओ भैया, मुक्ति चाहते हो तो फिर आपको गर्भवास का कष्ट झेलना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, इसको विसर्ग कहा जाता है। तो शरीर का आभासात्मक आश्रय तो परम आश्रय का अनुभव ही करा पाएगा ना। अर्थात विसर्ग नहीं बन पाता जो सर्ग का अनुभव करा दे। फिर समझिए, महतत्व आदि तो भगवत दृष्टिपात से, यानी चिदाकाश सहित काल और माया के गुणों में
क्षोभ के फलस्वरूप रूपांतरित होकर भी सृष्टि नहीं बना पाते। क्यों? अव्यक्त से जीव सृष्टि के रूप में व्यक्त नहीं हो पाता, निराकार साकार नहीं बन पाते, सूक्ष्म से स्थूल नहीं बन पाते, अर्थात विसर्ग नहीं बन पाता जो सर्ग का अनुभव करा दे। सर्ग से विसर्ग बनता है, परंतु सर्ग का अनुभव तो विसर्ग ही कराएगा ना, अर्थात शरीर ही कराता है, उस आत्मा का अनुभव कराता है। उसके अनुभव से उसकी उससे शरीर बना, पर शरीर होने से उस चेतना का अनुभव तो कराएगा ना। इस साधन है शरीरम खरु हरि साधनम, यही तो विसर्ग का बोध करा रहा है। सर्ग का अनुभव तो विसर्ग का बोध कर। सृष्टि बनी कैसे? तो शरीर का आभासात्मक आश्रय, शरीर का जो आभासात्मक, यह आभासात्मक आश्रय है, आभास दे रहा है। ये आभास में परम आश्रय, उस परमाश्रय आत्मा का अनुभव कराएगा। तो विसर्गा पौरुषः स्मृता, ब्रह्मा जी की सृष्टि का नाम विसर्ग है। विसर्गा पौरुषः स्मृता, ब्रह्मा जी द्वारा जीवों की वासना के अनुसार एक बीज से दूसरे बीज का होना ही चराचर की सृष्टि है। एक बीज से दूसरे बीज की, जो आपके अंदर में जितने आपके मन के अंदर वासना है, उसी वासना के अनुरूप आपको प्राप्त होगी। क्या? आपको योनि प्राप्त होगी, आभासात्मक शरीर प्राप्त होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसने, जिसका हमने सुनाया था कि इसने स्त्री का चिंतन किया, उस जन्म में वो स्त्री ही बन गया, जाकर उसको स्त्री की योनि प्राप्त हुई। दूसरे शब्दों में वासना विशिष्ट सृष्टि का नाम, वासना विशिष्ट सृष्टि का नाम, वासना डोमिनेटिंग सृष्टि है, वो विसर्ग है। भगवान यम ने यही तो समझाया है क्या कि परम परमात्मा के अनुग्रह से ही मैथुनादि का अनुभव होता है। इस भूलिए मत उस मंत्र को, येन रूपम रसम गंधम, जिस परम परमात्मा से रूप का अभी हमने बताया, रस का, गंध का, शब्द का, स्पर्श का और मैथुन का अनुभव होता है, वासना विशिष्ट का अनुभव होता है। तो दूसरी प्रकृति, अब ये हो गई प्रकृति, और दूसरी प्रकृति विद्या माया है, जिसे कारण रूप परा प्रकृति या जीव प्रकृति कहते हैं। एक हो गई ये अपरा प्रकृति, ध्यान दीजिए क्या है अपरा प्रकृति में? 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, गीता में इसको कहा इस प्रकार से। और दूसरी परा प्रकृति है जीव भूता महाभय एकदम धार्यति, अपरा यम तो अन्याम विद्धि में पराम, इसके हटकर एक मेरी परा प्रकृति है, पराशक्ति है, जिसको जीव शक्ति वो, जिससे संसार धारण किया जाता। और मैं एतद्योनि भूतानि सर्वाण्युपधारये अहम कृष्णस्य जगतः प्रलयः प्रभवः सता, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे राजा अर्जुन, एतद्योनीनि भूतानि, मैं संसार का मूल का, अहम कृष्णस्य जगतः, संसार का मूल, जगत का मूल कारण मैं हूँ। जगत की उत्पत्ति मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। और ऐसा मानकर मुझसे ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण में आते हैं। एतद्योनि भूतानि सर्वाणि तुभधारय, इस प्रकार से ये परा और अपरा के द्वारा ही सारे भूत प्राणियों को मैं धारण करता हूं, अर्थात मूल कारण तो मैं हो गया। अब हम भगवान यम के उस मंत्र की विवेचना कर सकते हैं कि परब्रह्म की सत्ता से, उनकी अहंकार रूपी विकृति से शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। तो स्वाभाविक है ये सभी तन्मात्राएं श्रीमन नारायण के अहंकार के उत्पाद हैं। सिंपल, उनके अहंकार के उत्पाद हैं। अहम कृष्ण जगता, अस्तु परब्रह्म की सत्ता से ही इसमें अपने स्वाभाविक गुण हैं। ये परब्रह्म के पराधीन सत्ता के उत्पाद हैं। अब इसमें मैथुन को और जोड़ दिया गया है। तो जब परमात्मा तत्व सृष्टि से अपरा प्रकृति बना लेते हैं, तत्व सृष्टि से अपरा प्रकृति बना लेते हैं, 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार, तब परा प्रकृति अर्थात जीव शक्ति का निर्माण करते हैं। अपरा और परा के मेल से परमात्मा की सत्ता ही, इसकी बताया ना आपसे, तब वो मनुष्य का निर्माण ब्रह्मा के द्वारा होता है। तो जीव शक्ति का निर्माण करते हैं, अपरा और परा के मेल से परमात्मा की सत्ता ही स्त्री सब, और उसके जो योनि चाहिए वो देते हैं ब्रह्मा। ध्यान दीजिए, परमात्मा
के अंदर में विश्राम पाता है सारा जीवात्मा। तो सत्ता स्त्री सहवास और मैथुन का भी अनुभव कराती है। तो मैथुन सृष्टि इस प्रकार से प्रारंभ होती है। तो स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक आदि संपूर्ण लोगों के जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे सब के सब अपरा परा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य यह है कि परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है, इसी से सब प्राणी पैदा होता है। परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है, इसी से प्राणी पैदा। तो ध्यान दे, संबंध केवल क्षेत्रज्ञ ने माना है। संबंध किसने माना है? क्षेत्रज्ञ ने माना है, जीवात्मा ने माना है, क्षेत्र ने नहीं माना। यदि क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से अपना संबंध नहीं माने, यदि क्षेत्रज्ञ अर्थात वो अपने मूल स्वरूप को जान ले और शरीर से कोई संबंध ना माने, तो उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। ब्रह्म विद्या का जो महात्म्य है, इस संबंध में अभी आप जो विवेचना सुन रहे थे उसको यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे की विवेचना आपको अगले भाग में सुनाई जाएगी।